आज हम एक नई एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि निहायत इम्पॉर्टेंट है। और सब बच्चे ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं आपका सर मोहम्मद इसहाक। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो मेन फार्मूला है वो ये है। आप इस फॉर्म को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें। इसको हम कहते हैं लोगारिथम फॉर्म। अब इसी लोगारिथम फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाती हैं और एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम फॉर्म में कैसे जाती हैं। फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। अब देखें, ये आपके पास लोगारिथम फॉर्म है, ये इसकी बेस कहलाती है। ये आपके पास लॉग जिसका लिया जा रहा है ये उसका आंसर होता है। हमने इस बेस को वैसे का वैसे ही लिख देना है, ऐसे ए। अब ये जो y लिखा हुआ है वो इस बेस के ऊपर आके पावर बन जाएगा y, और ये जो x है ये इस y की जगह पे आ जाएगा, ये x। ये जो फॉर्म आपके पास बनी है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब दोबारा एक दफ़ा देख लें कि ये जो y था वो इस बेस के ऊपर आके इसकी पावर बन गया। अब ये जो लॉग जिसका लिया जा रहा था वो दूसरी साइड पे आ गया। अगर जैसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू, ये 8 है। ये आपके पास कौन सी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैंने इसको लोगारिथम फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूँगा? ये हो जाएगा लॉग, ये जो 2 है ये यहाँ पे इसकी बेस बन जाएगा, और ये जो आंसर आया हुआ है 8 वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये सामने इसके क्या आ जाएगा 3। ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, और जो ये जो 2 था वो लॉग बेस बन गया, और जो 8 था वो यहाँ पे ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से कोई भी आपके पास लोगारिथम फॉर्म लिखी हुई है, जैसे लॉग यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आपके पास 100 सपोज कर लें कोई भी है, और इसका 3 आंसर कोई सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाता है 15 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 100। ये हालांकि इसका आंसर मतलब ये इस तरीके आंसर तो नहीं है। खैर, मैंने आपको एक सिंपल एक बताया कि इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, लोगारिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। 10 की पावर 3000। ठीक है, अब हमने इसको लिखना कैसे, इक्वल का साइन लिया। ये अब ये जो जिसकी पावर होती है, ये जो बेस है 10, ये लॉग की भी बेस बन जाएगी, और जो इसका आंसर 3 आया हुआ है वो दूसरी साइड पे आ गया, और ये जो 1000 लिखा हुआ है ये लॉग के सामने आएगा। मतलब अगर हम लॉग की बेस 10 हो और 1000 हो, तो अगर हम उसका आंसर निकालें तो हमारे पास कितना आएगा? 3 आएगा। इसी तरीके से अगर ये जहाँ पे देखें 2 की पावर 8 है, अब 2 की पावर 8 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम फॉर्म में लेके जाना है। ये जो बेस है ये लॉग की भी बेस बन जाएगी। 256 यहाँ पे इज़ इक्वल टू 8। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 3 की पावर -3 इक्वल टू 127। अब रूल वही है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर नेगेटिव आ गई या हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास बेस 3 है, तो लॉग की भी ये बेस 3 बन जाएगी, इक्वल टू 1/27। ये लॉग के सामने आ जाएगा, और यहाँ पे जो पावर है -3 वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 20 और इसका स्क्वायर है। मैंने कहा जो भी बेस होगी वो लॉग की भी वही बेस बन जाएगी, आपके पास लॉग 20 हो जाएगा, और ये जो 400 लिखा हुआ इक्वल की दूसरी साइड पे वो लॉग के सामने आ जाएगा, और जो पावर होगी वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी। ये इसका आंसर है फाइनल। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है, 16 की पावर -1/4 1/2। रूल वही है, चाहे वो फ्रैक्शन में आ जाए चाहे वो डेसिमल फॉर्म में आ जाए। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लॉग, ये जो बेस 16 है वो यहाँ पे लॉग की भी 16 हो जाएगी, और ये 1/2 इज़ इक्वल टू -1/4। ये जो पावर थी वो इधर आ गई। ठीक हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ। अब 6 पार्ट क्या कहता है कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 121 है। तो यहाँ पे लॉग, अब ये बेस जो थी 11 ये वहीं नीचे आ गई, लॉग के भी 121 वो इधर आ गया, और इसकी पावर जो है वो क्या है, 2 आ गई। अच्छा, इसका आंसर, इसका मतलब क्या होता है वो, अगर हम लॉग 11 रखें, बेस 11 रखें, और 121 का लॉग निकालें विद बेस 11, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। फिर इसी तरीके से P इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, सॉरी क्यू आर है यहाँ पे,
ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर इज़ इक्वल टू पी। अब अगर आप इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ये जो q है वो इसकी बेस बन जाएगा और जो p है वो यहाँ पे इज़ इक्वल टू r, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से log 32 है और यहाँ पे 1/2, सॉरी यहाँ पे 32 की पावर -1/5 है इज़ इक्वल टू 1/2। ये जो 32 है ये log की बेस बन जाएगा और ये 1/2 जो है वो यहाँ पे आ गया और जो इसकी पावर थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ गई। ठीक है, चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वो कहता है इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है। अब जो 5 है, ये 5 यहाँ पे भी बेस वही रहेगी और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वो इस 5 के ऊपर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी और ये 125, ये इसका आंसर है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए अगर 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 ही आता है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको स्टार्ट में इसका बता दिया था कि कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में जाती हैं और लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाती हैं। सेकंड, log 2 ये 16 इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे बेस है 2। अब ये 2 बेस वैसे ही रही और ये जो 4 था वो इसके ऊपर आगे पावर बन गया और जो 16 था ये दूसरी हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, log 23 की पावर सॉरी log 23 1 इक्वल टू 0। अब 23 की यहाँ पे 23 बेस है ये वहीं रहेगा, 0 इसकी पावर बन जाएगा इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर है। अब इसी तरीके से log 5 है, अब यहाँ पे फिर log 5 इक्वल टू 1। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि log a और a ये हमारे पास 1 होता है, log 9 और 9 ये भी 1 होगा। जो भी log की बेस होगी और बेस भी सेम हो और जिसका log लिया जा रहा है वो भी सेम हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। इसी तरीके से log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये 2 बेस यहाँ पे 2 है तो ये वही 2 आ गया। अब यहाँ पे -3 था तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और ये जो 1/8 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका जो 6 पार्ट है इसका 1/2 log 9 3। आप इसको ऐसे करेंगे, परेशान हो रहे तो ऐसे लिख लें log 9 3 इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये 9 यहाँ पे 1/2 और इज़ इक्वल टू ये 3 यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलती हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 7 पार्ट है, 5 log 10 और ये 1 2 3 4 5 हमारे पास 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आप मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन के अंदर बताया है कि आप इस वाली साइड को इधर लिख दें और ये वाली साइड उधर लिख दें, तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल जो बेस है ये बेस वही रह जाएगी, इक्वल की दूसरी साइड पे वो इसकी पावर बन जाएगी और यहाँ पे इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से इसका 8 पार्ट है, log 4 1/16 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 बेस वैसे -2 इसकी पावर इज इक्वल टू 1/16 हो गया, ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक हो गया, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, log 4x इज इक्वल टू 3/2। अब 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x, ये लॉगरिथम फॉर्म ही है तो ये बेस 4 है तो ये जो इक्वल की दूसरी साइड पे होगा वो इसकी पावर बन जाएगा 3/2, ये 4 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 8x हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसका वी पार्ट सॉरी कर दिया, इसका फर्स्ट पार्ट करना था सॉरी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी। चलें, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, log x 64 इज इक्वल टू 3 है। अब काम वही है, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, बेस x है तो x की पावर 3, ये 64 उधर चला जाएगा दूसरी साइड पे। अब 64 की आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करें, तो अगर हम 64 टाइम लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 64 आ जाता है। तो ये कितने टाइम में लिखा 1 2 3, 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो जब इनकी जो है ना पावर्स सेम हो जाएं तो बेसिस आपका इसमें क्या हो जाती है इक्वल, x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलती हैं नेक्स्ट, लॉग यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 इक्वल टू x।
अब 5 के ऊपर x और यहाँ पे क्या है इक्वल टू 1, ये वाला 1 दूसरी साइड पे आ गया। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 5x, अब 5 की पावर 0, तो 5 की किसी भी चीज़ की पावर जब हमारे पास क्या हो 0, तो बेसिस दोनों की क्या है सेम है। अगर 5 की पावर 0 हो तो 1 ही बन रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाती है वो 1 के बराबर ही होती है। तो सर यहाँ पे हमने 5 की पावर ही 5 को ही बेस क्यों बनाया, यहाँ पे 6 की पावर 0 भी तो लिख सकते थे बेटा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो जब इनको दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। log x और यहाँ पे 8 इक्वल टू 1 है। अब log x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसकी पावर क्या है 1 ही है, समझ लें कि पावर्स सेम है, तो हमारे पास बेसिस क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलती हैं। log 10 की पावर -3 हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू x हो जाएगा। अब पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/1000 इक्वल टू x। चलते हैं नेक्स्ट इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमारे पास log 4 है हमारे पास, ठीक है। log 4 x 3/2। अब इस 4 को हम क्या करेंगे 3 की पावर 2 कर देंगे, 3/2 इक्वल टू x है, तो 2 का स्क्वायर 2, 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3, x इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर है। पहले भी आई थिंक मैंने समझा दिया था, वो पहला समझ गया। चले नेक्स्ट, log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स, 2 की पावर x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1024। अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 1024 इसकी फैक्टराइजेशन 2 पे किया 5 1 2, फिर 2 पे किया 4 5 6, फिर 2 पे डिवाइड किया 1 2 और 8, फिर 2 पे किया 6 और यहाँ पे 4, फिर हमने यहाँ पे 2 पे किया 32, फिर 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पे किया तो 4, फिर 2 पे किया 2, फिर 2 पे किया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 10 लिख दिया। तो जब हमारे पास बेसिस क्या होती है सेम, तो पावर्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगी इक्वल। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर कहीं से भी आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती काइंडली पूछा करें, बताया करें, स्क्रीनशॉट लेके कमेंट्स के अंदर बता दें, ठीक है। आपको इंशाल्लाह जो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।